अब मैया को ये जान करके बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। कृष्ण का बेटा, कृष्ण का पोता और कन्हैया तो सबसे छोटे कृष्ण लगते हैं। और कभी तो सुखदेव जी ने तो यहाँ तक वर्णन कर दिया कि कन्हैया जाते हैं और प्रद्युम्न जी हैं उनके संग, तो कृष्ण पत्नियों को प्रद्युम्न लगते कृष्ण जैसे और जो कृष्ण हैं वो लगते प्रद्युम्न जैसे। लेकिन प्रद्युम्न जब माताओं के चरणों में प्रणाम करते तो माताएं कहती तू तो लाला हमको डरा देवे। हाँ, मैया ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, लेकिन कृष्ण पत्नियां कृष्ण कन्हैया से बोली, कन्हैया हमने सुना है कि यहाँ राधा रानी आई हैं, उनका दर्शन करावे। कन्हैया बोले जरूर दर्शन करो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाना। तो वो कृष्ण पत्नियों ने क्या किया, एक चांदी के कटोरे में गरम गरम गाय का दूध रख लिया। राधा रानी से मिलने के लिए तो 7 जोड़ियों को पार करना पड़ता है। अविद्या, अस्मिता, राग, दोष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। जब कृष्ण पत्नियां पहली जोड़ी पर गई तो वहां 2 सुंदर सखी खड़ी थी और इतनी सुंदर वो सखी कि कृष्ण पत्नियों ने उनको ही राधा जी समझा। राधा जी हम प्रणाम करती हैं आपको। वो सखी बोली हम नहीं, हम राधा नहीं है, हम तो उनकी दासियों की दासियों की दासियों की दासी हैं। रुक्मणी जी बोली बाबुरी। जब दूसरी जोड़ी पर गई तो वहां और सुंदर सखी, तीसरी जोड़ी पर गई तो वहां और सुंदर सखी, अंतिम जोड़ी पर ललिता विशाखा 2 खड़ी थी। वो कृष्ण पत्नियों को राधा रानी के पास में लेकर के आई। महाभाव स्वरूपा अहराधनी शक्ति राधा रानी शांत भाव से बैठी थी। कोई बनावट नहीं था, कोई श्रृंगार नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। लेकिन जैसे ही सुना कि कृष्ण पत्नियां आई हैं, दौड़ करके रुक्मिणी जी को गले से लगाया, दौड़ करके रुक्मिणी को गले से लगाया, सत्यभामा से मिली। बहुत देर तक कृष्ण चर्चा हुई, बहुत देर तक कृष्ण चर्चा हुई। कृष्ण पत्नियां बोली हम आपके लिए राधा जी दूध लाई थी, पी लेती तो बड़ी खुशी की बात होती। तो राधा रानी ने रोकर के कहा जब से प्राण वल्लभ गोविंद हमको छोड़ करके गए हैं तब से मैंने दूध नहीं पिया, क्यों पीना और किसके लिए पीना। तो रुक्मिणी जी ने कहा गोविंद ने ही आपके लिए भेजा है, गोविंद ने दूध भेजा मेरे लिए। इस बात को सुनकर के कृष्ण पत्नियां गदगद हो गई। राधा रानी एकदम तुरंत गदगद होकर के तुरंत वो पात्र छुड़ा लिया और एक श्वास में पूरे दूध को पी गई। देखा भी नहीं गर्म है कि ठंडा है कि क्या है, एकदम समाधि में। बहुत देर तक कृष्ण चर्चा हुई और कृष्ण पत्नियां जैसे ही कन्हैया के कक्ष में आई तो रुक्मिणी जी ने देखा कन्हैया के चरणों में इतनी बड़ी बड़ी छाले पड़ गए चरणों में। रुक्मिणी जी बोली आप कहीं गए थे क्या। कन्हैया बोले मैं तो कहीं नहीं गया। तो रुक्मिणी जी बोली जरूर तपती हुई बालिका में चले गए होंगे, जरूर बिना पादुका पहने चले गए होंगे, तभी तो इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए चरणों में। तो कन्हैया बोले मैं तो कहीं नहीं गया। बोले तो ये छाले कैसे पड़ गए। सो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले ये छाले तो तुम्ही लोगों ने पाड़ दिए। बोले हम समझी नहीं, असल में बात ये है कि तुमने जो राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया ना, उसी से मेरे चरणों में छाले पड़ गए। असल में बात ये है राधा रानी मेरे हृदय में वास करती हैं और उनके हृदय में मेरा वास है, और तुमने गरम गरम दूध पिला दिया ना तो छाले तो पड़ने ही थे ना। इस बात को सुनकर के कृष्ण पत्नियां गदगद हो गई और दौड़ी दौड़ी आई और राधा रानी के चरणों में साष्टांग लेट गई और बोले राधा जी ऐसी कृपा कर दो कि कन्हैया के चरणों में ऐसा प्रगाढ़ प्रण चिंतन हमारा बढ़ जाए, कन्हैया के चरणों में ऐसा प्रेम हमारा हो जाए, गोविंद के चरणों में ऐसा
प्रीति हमारी हो जाए। राधा रानी ने सबको गले से लगाया और उन्हें गोपी भाव का महत्व समझाया। वास्तव में गोपी भाव क्या है, गोपी भाव की परिस्थिति क्या है। मैंने एक दिन शायद आपसे कथा में कहा था कि राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति, और वृत्तियां जब आपकी अंतर्मुखी हो जाती हैं तो गोपाल पीछे पीछे चलता है। किसी कवि ने तो कहा है किशोरी जी के धूल का ये कण भी मिल जावे ना तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन का परम विश्राम मिल जाता है, जीवन का परम आनंद मिल जाता है, जीवन का परम लाभ मिल जाता है। इसलिए तो किसी कवि ने कहा है राधे तेरे चरणों की। हमारे वृंदावन का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है। हमारे वृंदावन के बहुत बड़े कवि मेघ श्याम जी का भजन है, बड़ा ही प्रसिद्ध भजन। आप लोग भी गाइए मेरे संग। श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों की। सच कहता हूँ मेरे, सच कहता हूँ मेरे, तकदीर बदल जाए तेरे चरणों के भरे फूल जो मिल जाए, श्यामा तेरे चरणों के। सुनते हैं तेरी दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए, बूंद जो मिल जाए, मन की गली चला जाए, चरणों के लगे फूल जो मिल जाए, तेरा भजन करो, मन बड़ा चंचल है।
चाहिए कि किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े, लेकिन मांगने की आदत ही हमारी ज्यादा बढ़ गई है। गोस्वामी जी कहते ना, सब जात गुजात भय मंगता, तो मांगने की आदत हमारी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलो दुनिया वालों से तो मत मांगो, चलो राधा रानी से मांग भी लो। और राधा रानी से मांगना है तो क्या मांगना, यही उत्तम है, यही सर्वोत्तम है। क्या? श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे जीवन के बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। मेरे जीवन के बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो सामने बिल्कुल ध्यान देना। इन प्रसंगों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी महाराज। इन प्रसंगों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी महाराज। तो परीक्षित ने एक बीच में प्रश्न कर दिया, बोले महाराज एक प्रश्न मेरे मन में बड़ा उद्वेलित हो रहा है। सुखदेव स्वामी बोले कौन सा? तो परीक्षित ने कहा देवासुर देवासुर मनुष्येषु एवजन्ते शिवं शिवं प्राश्चितो धनो भोजा नाथो लक्ष्म्यापतिं हरि। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। देवताओं में, यक्ष किन्नरों में, गंधर्वों में, मनुष्यों में जो शंकर जी की पूजा करते हैं ना, बड़े पैसे वाले होते हैं, और जो लक्ष्मीपति नारायण की पूजा करते हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? हमारे भोले बाबा के पास तो अपने रहने को जगह नहीं है। भोलेनाथ के पास जगह कहाँ है? मकान है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की है तो दीवार नहीं है। वो तो शमशान भूमि में रहते हैं। तो उनके भक्त गरीब होना बात जचती है, लेकिन जिन नारायण के चरणों में
लक्ष्मी जी 24 घंटे निवास करती हैं, उनके चरणों को 24 घंटे दबाती हैं, उनकी भक्त गरीब होना बात जचती नहीं है। इस बात को सुनकर के सुखदेव स्वामी हंस गए और बोले, राजन, मैं तुम्हारी इस भ्रम को दूर करना चाहता हूँ कि नारायण और शिव में कोई अंतर है। बिल्कुल अंतर नहीं है। नारायण ही शिव हैं और शिव ही नारायण हैं। आपने सुनी होगी वो कथा, भगवान राम जी ने जब रामेश्वर की स्थापना करी ना, तो लोगों ने पूछा रामेश्वर का अर्थ क्या होता है। तो राम जी ने कहा, रामो ईश्वरः रामेश्वर, राम का जो ईश्वर उसको बोलते हैं रामेश्वर। सो महाराज शंकर जी मूर्ति में से प्रकट हो गए और बोले, ये अर्थ नहीं होगा। राम जी बोले, तो फिर क्या अर्थ होगा? बोले, रामो ईश्वरः यस्य सः रामेश्वर, राम है ईश्वर जिसके, उसको बोलते हैं रामेश्वर। अर्थ बदल गया ना। राम जी कहते हैं रामो ईश्वर रामेश्वर, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर, और शंकर जी कहते हैं रामो ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, राम है ईश्वर जिसके, उसको बोलते हैं रामेश्वर। राजन, एक बार तुम्हारे बाबा पांडवों की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जिसके ऊपर मैं कृपा करूंगा उसका पहला काम क्या करूंगा? बोले, उसके धन को हरण कर लूंगा। जिसके ऊपर मैं कृपा करूंगा सबसे पहले उसको धन को हर लूंगा। धन हरने के बाद व्यक्ति सगे संबंधियों से सहायता मांगे तो उनको भी धन से विमुख कर दूंगा। सगे संबंधी सब छोड़ करके चले जाते हैं इसको। इन आपत्ति विपत्ति प्रपत्तियों के बाद भी व्यक्ति अपने नियम को नहीं छोड़े, धैर्य को नहीं त्यागे, तो इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ कि वो 1000 पीढ़ियों में भी कभी धन नष्ट नहीं होगा। जय हो, जय हो। तो ये तो हो गया भगवान का नियम कि वो 1000 पीढ़ियों में भी कभी धन नष्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गया राम जी का नियम। और शंकर जी का क्या नियम है? ये न आगे देखते न पीछे देखते। हाँ, आपने 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ा दिया तो भी खुशी, 50 ग्राम मूंगफली के दाने चढ़ा दिए तो भी खुशी, 3 पत्र बेलपत्र चढ़ा दिए तो भी खुशी, और मंदिर से घंटा चढ़ा करके भाग गए तो भी खुशी। हाँ, एक चोर ने देखा कि बाबा के मंदिर में 10 किलो की घंटी टंगी है सोने की। तो चोर ने सोचा बड़ी छोटी मोटी चोरियां कर ली, कुंडल नथनिया, अरे 10 किलो की घंटी मिल जाए सोने की तो छोटी मोटी चोरी क्यों करूं। तो पुजारी ताला वाला लगा करके चले गए। अब चोर ने ताला तोड़ा, अंदर प्रविष्ट हुआ, लेकिन घंटी उतारने लगा तो घंटी हाथ नहीं आती। अब किसी मंदिर में शिवलिंग भी बड़ी ऊंची होती है, शिवजी महाराज की पिंडी बड़ी ऊंची होती है। अब इस चोर ने सोचा ऐसा करता हूँ, शंकर जी के ऊपर चढ़ जाता हूँ, सो घंटी हाथ आ जाएगी। सो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया और जैसे घंटी उतारने लगा सो शंकर जी प्रकट होकर के बोले, वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? चोर का बढ़ाया, बोले बाबा मैं कोई भगत नहीं महाराज, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं तो वो घंटी चुराने को आया था। शंकर जी बोले फालतू बात नहीं करते, कोई हमको 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ाता है, कोई 50 ग्राम मूंगफली के दाने चढ़ाता है, और तू कितना ऊंचा भगत है, पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। हाँ? तू तो मांग ले क्या चाहिए। अब शंकर जी के स्पर्श से चोर की भावना बदल गई और परम भक्त बन गया। ऐसे शंकर जी का स्वभाव है, मालूम है? शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है मालूम? आशु माने जल्दी और तोष माने संतुष्ट। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं उनको आशुतोष कहते हैं। एक रावण पर भी इन्होंने कृपा कर दी। देवता लोग कहते रावण जैसा वर मांगता है वैसा शंकर जी दे देते हैं, बाद में हमको संभालना पड़ता है। अरे एक राक्षस तो ऐसा था कि यदि संग भगवान श्री कृष्ण नहीं आते तो पता नहीं शंकर जी को क्या हो जाना पड़ता। हाँ,
भगवान सुखदेव जी कथा सुना रही हैं। एक राक्षस था, नाम था बृकासुर, भस्मासुर भी बोलते हैं इसको। तो बृकासुर रास्ते में जा रहा था तो नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा, क्यों जी, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में से जल्दी खुद कौन होते हैं? तो नारद जी ने कह दिया कि शंकर जी जल्दी खुद हो जाते हैं। बोले जो मांगेंगे सो देंगे? बोले बिल्कुल जरूर। तो चला गया केदारनाथ क्षेत्र में, वहां शंकर जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर। ओम नमः शिवाय, हाथ ऊपर को कर लिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत भजन किया उसने। तो शंकर जी प्रकट नहीं हुए तो दुष्ट तो था ही, अपना शरीर काट काट कर शंकर जी को चढ़ाने लगा। तो शंकर जी बोले, अरे अरे भगत, अरे भैया, अरे भगत, मरता क्यों है? हम तो खुश हो गए। तो शंकर जी ने उसको ठीक कर दिया। मांगो क्या चाहिए? बोले बाबा आपने मुझे दर्शन दे दिया, मुझे सब कुछ मिल गया। शंकर जी बोले कुछ भी मांग लो, मैं दे दूंगा, पक्की बात। बोले तो फिर मांग लो? बोले हाँ हाँ मांगो। बोले तो फिलहाल तो यही वरदान दे दो कि जिस किसी के सिर पर हाथ रखूं वो जल करके राख हो जाए। तो शंकर जी तो कुछ देखते नहीं, बोले ऐसा ही होगा, जिस किसी के सिर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा। अब शंकर जी की बगल में खड़ी थी माता पार्वती। इस दुष्ट ने सोचा ऐसा करता हूं कि शंकर जी के सिर पर हाथ रख देता हूं और पार्वती जी को लिए चलता हूं संग। बोलो लो, कर लो बात, बोलो जय श्री कृष्ण। उसके मन में शंकर जी के पार्वती जी के रहने की लालसा हो गई। अब शंकर जी के सर पर हाथ धरने को तैयार हुआ। अब शंकर जी तो भागे मारा। अरे अरे ये भगत क्या करता है? अरे भैया ये क्या करता है? वरदान तो वरदान है, देने वाले पर भी तो लागू होगा। सो बोले तुम्हारे शंकर जी, तुम्हारे सिर पर हाथ रखना है मेरे को। अब शंकर जी तो भागे मारे। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे बृकासुर ऐसे हाथ करके जा रहा है और शंकर जी दौड़ते ही जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया बहुत जोर से हंसे और कन्हैया हंस करके बोले आज फंसाए बाबा भगत के चक्कर में, आज फंसाए बाबा भगत के चक्कर में। बड़ा जल्दी वरदान देते थे, अब 2 वरदान पता चले। और जैसे ही वो जय श्री कृष्ण करके जा रहे थे तो मेरे भगवान कन्हैया ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आ गए। शंकर जी आगे दौड़ रहे हैं, बृकासुर ऐसे हाथ करके पीछे दौड़ रहा है। भगवान ब्रह्मचारी का रूप लेकर के बृकासुर का यहाँ हाथ पकड़ लिया। यहाँ थोड़ी ना पकड़ सकते, यहाँ पकड़ा और बोले अरे शकुनी नंदन जी, अरे बृकासुर जी कहाँ भागे जा रही हो? क्षण तुष्ट, जरा रुको तो सही। तो अपने दुपट्टा से उसको हवा करने लगे। बृकासुर बोला कौन है भाई? जान नहीं पहचान नहीं, खामा खामे मेरे को रोक लिया। अरे हमको जल्दी जाना है, शंकर को पकड़ना है, उसके सिर पर हाथ रखना है। भगवान ब्रह्मचारी बोले ओहो, तो तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए देखो। बोले कैसा चक्कर? बोले तुमको भी वही वरदान दिया होगा जो पहले मुझे दिया था। बोले कौन सा वरदान? बोले एक ही तो उनका स्पेशल वर है, सिर पर हाथ रखने वाला। बृकासुर बोला हाँ हाँ यही वरदान तो मुझे दिया है। सो भगवान मुस्कुरा करके बोले ब्रह्मचारी बृकासुर से, अरे भले आदमी, देखने में पढ़े लिखे जैसे मालूम होते हो, फिर उस बंगड़ी बाबा शंकर की बातों में आ गए। हमको भी इन्होंने यही वरदान दिया था कि जिस किसी के सिर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा। सत्य कहता हूँ बृकासुर जी, सिर पर हाथ धरते 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 हथेली की खाल उड़ गई, हथेली की खाल चली गई। अरे जलाना फूकना तो कूड़ा भाड़ में गया, मैं तो किसी को गर्म भी नहीं कर पाया। सिर पर हाथ रखने से कोई जलता है? पढ़े लिखे होकर के, विद्वान होकर के उस शंकर भंगड़ी बाबा की बातों में आ गए। बोले ये 100% झूठा वरदान है? बोले 100% झूठा वरदान। बोले तो वरदान झूठा है तो बाबा भागता क्यों है? बोले हमको भी वरदान देके ऐसे ही भागा था।
ये जादू बादू जानता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ नहीं जानता, ये जादू बादू जानता है कि जिस किसी के सिर पर तुम हाथ रखोगे वो जल जाएगा। फिर जादू से उसके मन में ऐसी भावना भर देता है कि वो व्यक्ति उसी के सिर पर हाथ धरने को तैयार हो जाए। अब ये बाबा डर के मारे भागने का नाटक करता है ताकि पीछे दौड़ने वाले को अंधविश्वास हो जाए कि वर देने वाला भाग रहा है तो वर सच्चा ही होगा। भागो सबके पीछे, मेरा क्या जाता है। मैंने सोचा तुमको पसीने आ रहे हैं, दौड़ रही हो तो मैंने तुमको रोक लिया। भागो शंकर के पीछे, 10-20-50 कोस भागोगे तो थक जाओगे तो लौटना पड़ेगा। वो तो शंकर भांग के नशे में हारने वाला नहीं है, तुमको ही हारना पड़ेगा। और यदि सोचो कि मुझे भागना नहीं पड़े, दौड़ना नहीं पड़े और पता चल जाए कि सिर पर हाथ रखने से जलते हैं कि नहीं, तो भगवान ने चौका वाला सिर तुमको ही दे रखा है। अपने सिर पर हाथ रखो, आप देख लो। बृहस्पति बोला, कम ब्रह्मचारी, मेरे को पागल समझ रखा है। अपनी सिर पर हाथ रखूंगा और जल करके राख हो गया तो भगवान बोले, देख भाई, आग लगेगी तो आग लगने से पहले भभका गर्मी भी तो लगेगा। हाथ को थोड़ा ऊंचा रखना, भभका गर्मी लगे तो हटा लेना। सुखदेव स्वामी बोले, इसमें भभका गर्मी कुछ नहीं लगती, 1 इंच भी यदि ऊपर रहा तो कुछ नहीं होना, रखते ही चलना है, पक्की बात है। सो बृहस्पति बातों में आ गया। तब तक शंकर जी दूर पहुंच गए और पेड़ के नीचे खड़े हैं शंकर जी महाराज, और बाबा को पसीना आ रहा है। सो बृहस्पति बातों में आ गया। सो पहले उसने ऐसे किया। भगवान बोले, बताओ भभका गर्मी लगती है? मेरे को तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, थोड़ा और नीचे करो, यहाँ तक कर लिया। अब बताओ भभका गर्मी लगती है? मेरे को तो कुछ नहीं लगता। और सुनो बृहस्पति, आपकी बार में यदि तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना तो शंकर को पकड़ ही लेंगे, कहेंगे झूठा वरदान देते हो, दुनिया को पागल बनाते हो, हैं? थोड़ा और नीचा करो। तो यहाँ तक कर लिया। अब बताओ भभका गर्मी लगती है? बृहस्पति बोला, मैं सत्य कहता हूँ ब्रह्मचारी जी, मुझे तो 19-20 का भी फर्क नहीं लगता। सो भगवान ब्रह्मचारी बोले, अब तुम धरी लो सिर पर हाथ रख, मैं सत्य कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा सो उसके शरीर से धू धू करके अग्नि प्रज्वलित हो गई। 1 मिनट में जलकर के राख हो गया, जलकर के ढेरी हो गया। जैसे जलकर के ढेर हुआ, शंकर जी पेड़ के नीचे से निकल करके आए। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, पार्वती अम्बा कहाँ है? गणपति बप्पा कहाँ है? शंकर जी बोले, जान बची और लाखों पाए, कि मैं बच गया, ये क्या कम है भारत? लेकिन यदि आप नहीं आते कन्हैया तो पता नहीं मुझे क्या हो जाना पड़ता। लेकिन वस्तुतः नारायण और शिव में कोई अंतर नहीं है, शिव ही नारायण है और नारायण ही शिव है। ये जानकर के मन में बड़े प्रसन्न हुए। फिर सुभद्रा हरण के प्रसंग को सुनाया। और कभी कभी भगवान अपने पुत्रों को धर्म की शिक्षा देते थे, क्योंकि माता बैरी पिता शत्रु इन वालों में पाटिका है। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के पुत्रियों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। आज उन्होंने भगवान ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, बेटा बिगड़ने के 5 साधन हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकता। तुम सभी रूपवान हो बेटा, धनवान भी हो, सोने के महल में रहते हो और मेरा पुत्र होने के नाते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तुमको प्रणाम करते हैं। मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि संत ब्राह्मणों का कभी अपराध मत करना। संत ब्राह्मणों का अपराध करने वाला मेरा अपना ही पुत्र क्यों न हो तो मैं भगवान होकर के भी उसे बचा नहीं सकता।
भगवान के पुत्रों ने सिर को नीचा किया और एक दूसरे को देख करके हंसने लगे और बोले, देखो आजकल पिताजी को कुछ काम तो है नहीं, जब देखो तब संतों की बड़ाई, जब देखो तब महात्माओं की बड़ाई, ऐसा कभी ना करें। और आज इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक जामवती का बड़ा ही सुंदर बेटा था सांब। इन्होंने सांब को जनानी साड़ी पहनाई और पेट पर इतना बड़ा पोटला लगा दिया, बांध दिया। और जहां 11 महात्मा बैठे थे, कण्व, दुर्वासा, अंगरा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये 11 महात्मा बैठे थे। सांब को जनानी साड़ी पहना करके कहा, प्रकृष्टम विज्जलति साक्षात् मोग दर्शन। बोले महाराज, ये नई बहू है, चाहती तो है बेटा, आप बताओ, ये गर्भवती है, आप बताओ इसको बेटा होगा कि नहीं। महात्मा जी बोले, कृष्ण के पेट पर, कृष्ण के बेटा के पेट पर पोटला बांध करके लाए हो हमारा मजाक उड़ाने के लिए, जाओ इसके पेट से ऐसा मूसल पैदा होगा जो पूरे तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे परिवार को विनाश करेगा। इतना कह करके संत चले गए। बच्चों ने साड़ी वाड़ी हटाई तो पेट पर इतना बड़ा मूसल लगा था। बच्चों ने मूसल को पीस करके समुद्र में डाल दिया और सोचा संत लोग कहते ही रहते हैं, कुछ नहीं होगा। एक बार, लेकिन जिस दिन से कन्हैया को, बच्चों को श्राप लगा, तब से संतों का द्वारका में आना कुछ कम हो गया। आज नारद जी आई और कन्हैया के जो पिता वसुदेव जी हैं, उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु मुझे आप बताइए कि भागवत धर्म क्या है। नारद जी ने कहा, जो बात आप मुझसे पूछ रही हैं, यही बात नवयुगेश्वरों से राजा जनक ने कहा था। एक बार नवयुगेश्वर राजा जनक की नगरी में गए थे, तो जनक ने नवयुगेश्वरों को प्रणाम करके कहा था, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगर तत्रापि दुर्लभम मन्नि वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले महाराज, एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होने के बाद भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलिया गिरकी शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल पुटार लिए फिरता तन नम से जोट झिली न झिली, बजले अरिनाम अरे रसना कि तू अंत समय पर हिली न हिली। एक तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ होने के बाद भी क्षण भंगुर है। इसलिए आप मेरे को बताइए कि भागवत धर्म क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनने। तो नवयुगेश्वरों ने कहा था, कायन शरीर से, वाचा वाणी से, मन से, इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त से जो कुछ भी कर्म हम करें वो सब परमात्मा को समर्पित कर दें। कर्तृत्व अभिमान को त्यागें। हम लोगों की गलती क्या होती है, कोई अच्छा काम होता है ना तो उसमें अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं। हाँ, पर बाबा की याद में, बाबा की इच्छा से, माता पिता के आदेश से, पत्नी बच्चों की खुशी के लिए वृंदावन में कमरा बनवा करके दान किया। पूरा तारीख खानदान का नाम लिखेंगे। ये मकान किसने बनवाया? मैंने। दुकान किसकी है? मेरी। खेती किसकी है? मेरी। और कोई बुरा काम हो जाए ना तो चौपाई बोलेंगे, हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बोले भैया राम जी की इच्छा से ही तो सब होता है, उनकी इच्छा थी, हो गया, हम क्या करें। तो अच्छा काम हुआ तो उसमें तो अपने नाम का पत्थर लगवा दिया, और बुरा काम हुआ ना वो राम जी के माथे मर दिया। ना समझी मेरे गोविंद को अच्छी नहीं लगती। यदि कोई अच्छे किए को अपना नहीं चाहे तो बुरे को भी उसे भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन अच्छे किए को हम जब अपना मानते हैं तो बुरा को भी तो हमें ही को भोगना पड़ेगा।
इसलिए सब परमात्मा को समर्पित कर दो। राजा ने पूछा माया से छूटने का उपाय क्या है? बोले माया बड़ी बलवती है, केवल गोविंद के चरणों का आश्रय ले लो, यही माया से छूटने का उपाय है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। हर परिस्थिति में गोविंद की याद करो, उठते बैठते खाते पीते हंसते नाचते गाते हर परिस्थिति में गोविंद की याद करो। यदि हमारा मन की डोर यदि कन्हैया के चरणों में है तो हमारी मुक्ति है, और मन की डोर यदि संसार में है तो हमारा बंधन है। हमारे मथुरा में एक बहुत बड़ा बहुत ही सुंदर घाट है। उस घाट का नाम है विश्राम घाट। हमारे मथुरा में एक चौबे जी बड़ा खूब भजन करते हैं, खूब भांग घोट करके पीते हैं। बड़ा ही सुंदर विश्राम घाट पर उन्होंने भांग घोटी चौबे जी ने और उसको पी ली, और मन में सोचा चलो गोकुल घूम करके आते हैं। तो एक दो जोड़ी कपड़े कंधे पर डाले और विश्राम घाट पर नौका की बल्लियां चलाना आरंभ कर दिया। भांग का नशा भी पूरा शुरू। शाम को 6 बजे नौका में बैठे थे विश्राम घाट से, सुबह के 4 बज गए, विश्राम घाट पर ही चौबे जी की भांग उतरी। चौबे जी बोले भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज मथुरा। ये कौन सा घाट है? बोले विश्राम घाट। तो चौबे जी ने कहा भैया हम तो शाम को 6 बजे बैठे थे गोकुल जाने के लिए, और रात भर नौका चलाई, गोकुल नहीं आई। तो लोग हंसने लगे और बोले चौबे जी आपने रात भर जरूर नौका चलाई, लेकिन नौका की रस्सी जो किनारे बल्ली से बंधी थी ना उसको खोलना भूल गए। चलाओ नौका, गोकुल नहीं आएगी। कैसे आएगी गोकुल? इसलिए तो किसी कवि ने कहा है दूर नगरी बड़े दूर नगरी, दूर नगरी बड़े दूर नगरी, दूर नगरी हमारे वृंदावन का बहुत ही पुराना भजन है, लेकिन बहुत ही मीठा। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरे गोकुल नगरी, नगरी गोकुल नगरी, नगरी गोकुल नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे लाला, तेरे गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी।
मोरी लटके झटपट चलो काना कमर मोरी लटके झटपट चलूं तो काना कमर मोरी लटके झटपट चलो काना कमर मोरी लटके 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 झटपट चलूं तो काना कमर मोरी लटके झटपट चलो काना कमर मोरी लटके पार करूं तो बजाऊं सगरे हरि बोल लगरे हरि बोल लगरे भगवान भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा यतेन्द्रियः। बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। भागवत का बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही समझने वाला प्रसंग कन्हैया के बचपन के सगा हैं श्री सुदामा जी महाराज। एक निवेदन आपसे कर दूं, सुदामा जी चरित्र में सुदामा जी के बारे में कुछ भ्रांतियां भी दिखती हैं। सुदामा जी इतने दरिद्र थे, कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी इतने दरिद्र थे कि घर घर से भिक्षा मांगते। कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी ने बचपन में चना बना चुरा करके खा लिए, इसलिए कृष्ण ने उन्हें दरिद्र होने का श्राप दे दिया। लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आता। बल्कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब उन्होंने सुदामा जी के बारे में कहा उतना किसी संत के बारे में भी नहीं कहा। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि लग गई और वो कहते हैं कृष्ण श्री शखा कश्चिद ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी कहते हैं, बोले परम विरक्त हैं, इंद्रियों के प्रति विरक्ति है, प्रशांत जिनका मन है और जितेंद्रिय हैं और ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्राह्मणों में उत्तम नहीं है, ब्रह्मवित्त में है। ब्रह्म को जानने में सुदामा सबसे श्रेष्ठ है। एक निवेदन आपसे कर दूं, एक भी जगह सुखदेव स्वामी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, क्योंकि सुदामा जी दरिद्र है ही नहीं तो बताएं कैसे। गरीबी होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात। एक निवेदन कर दूं,
सुदामा जी के घर कैसा है? सुदामा जी का घर कैसा है कि बाहर का बाढ़ का पानी अंदर आ जाता है, दीवार बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर में सुबह शाम को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सूर्य नारायण भगवान की रोशनी रहती है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के घर पर एक भी बर्तन साबुत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी के सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। सुदामा जी सुबह भोजन कर लें तो शाम को कुछ नहीं बचता, बिल्कुल सत्य बात है। पर सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि सुदामा जी को दरिद्र कहना तो इस महान संत का अपराध करने जैसा है। एक और निवेदन कर दूं, एक करोड़पति व्यक्ति को मैं दरिद्र कह सकता हूं, लेकिन एक गरीब संतोषी को दरिद्र कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं। भागवत में लिखा है दरिद्र कौन है? दरिद्र ये तो संतुष्ट कृपणियों जितेंद्रिया, जिसके मन में असंतोष है वो दरिद्र है। और जब आवई संतोष धन सब धन धूल समान। एक उपनिषदों में एक कथा आती है, एक महात्मा जी थे तो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक फूटी कौड़ी मिल गई। अब फूटी कौड़ी को देख करके महात्मा जी ने उठाया और उसे अपने कमंडलू में डाल दिया। लोगों ने कहा महाराज जी आप तो संत ठहरे, आप इस फूटी कौड़ी को लेकर के क्या करोगे? बोले मेरे तो किसी काम की नहीं है, लेकिन कोई दरिद्र मिलेगा तो जरूर दूंगा। कितने आश्रमों में संत जी गए, कोई दरिद्र नहीं देखा। कितने झोपड़पट्टियों में संत जी गए, कोई दरिद्र नहीं देखा। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे तो मारो काटो लूटो की आवाज आ रही थी। लोगों ने कहा महाराज जी आप रास्ते में से हट जाइए, पूरब देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई कर दी, आप बीच में मारे जाओगे। बोले पूरब देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई क्यों कर दी? बोले पूरब का राजा थोड़ा बलशाली है इसलिए चढ़ाई कर दी। बोले ऐसा करके करेगा क्या? बोले पूरब का राजा पश्चिम के राजा को हरा करके उसके खजाने को अपने खजाने में मिलाएगा। बोले क्या उसके पास खजाने की कमी है क्या? बोले नहीं, इस खजाने को और बढ़ाएगा। संत जी बोले बस मिल गया। राजा आए, बोले महाराज जी सामने से हटिए, मुझे पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई करनी है। संत जी बोले पहले अपना हाथ मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा पता नहीं महात्मा जी क्या देंगे, तो जैसे ही हाथ फैलाया तो फूटी कौड़ी को कमंडलू से निकाल करके राजा के हाथ पर धरते हुए कहा मैंने संसार में तुमसे ऊंचा दरिद्र नहीं देखा। दरिद्र एक तो संतुष्ट हो कृपणियों जितेंद्रिया। दरिद्र कौन है? जिसके मन में असंतोष है। और जब आवई संतोष धन सब धन धूल समान। सुदामा जी गरीब हैं, सुदामा जी संतोषी हैं, सुदामा जी दरिद्र नहीं हैं। और उनकी पत्नी भी परम पतिव्रता सुशीला। पतिव्रता पत्नी प्राय मलियता वदने निशा दरिद्रासीद मानसा वेदमाना विगम्य चा। उनकी पत्नी भी परम पतिव्रता। अब सुदामा जी मांगते किसी से नहीं, तो कहते हैं ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं सज्जनों, मांगने से आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। और हमारे शास्त्र तो कहते हैं परमात्मा से भी कुछ मत मांगो, भगवान से भी कुछ मत मांगो, हमारे कर्म के अनुसार मिलेगा। अब सुदामा जी मांगते किसी से नहीं, हाँ कोई दान दे देता है तो ले लेते हैं, ये ब्राह्मण का अधिकार होता है दान लेना। और कभी कभी दान में भी नहीं मिलता, सत्संग में भी नहीं मिलता, तो मालूम है 2-4 दिन कैसे निकलते। जो खेती कट जाती है ना, तो खेती कट जाने के बाद जो अन्न के दाने पड़े रह जाते हैं ना,
उसको बीन करके लाते। इसको हमारे शास्त्र में शीरोंच वृत्ति कहते हैं। उनको बीन करके लाते और 4 टुकड़ा बनाते, उसी में पत्नी खा लेती, बच्चे खा लेते, स्वयं खा लेते। लेकिन एक दिन तो एक बार तो पूरा हफ्ता निकल गया, चूल्हे में अग्नि नहीं जली। बच्चे भूख से तड़पने लगे। सुशीला ने पति के पास में गई तो देखा तो वो तो भजन कर रही है। तो बड़े डरते डरते वो पति, परम पतिव्रता स्त्री सुशीला सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके बोली, एक निवेदन करना था, कर दूं क्या? सुदामा जी बोले, हाँ हाँ कहो देवी, क्या बात है? तो सुशीला ने कहा, ननो ब्रह्मणो साक्षात श्री कृष्ण पति। बोले, आपको मालूम है आपके बचपन के सखा हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इस बात को सुनकर के सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, कन्हैया हमारा बचपन का यार नहीं है, लंगोटिया यार है। एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ सोते थे। आजकल वो द्वारका की राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा। सुशीला ने मन में सोचा, यदि ये एक बार भी द्वारकाधीश की सभा में चले जाएं, तो द्वारकाधीश प्रसन्न हो गए तो इनको अपार संपदा दे सकते हैं। इसलिए सुशीला जी ने कहा, आपका मन नहीं होता कि हम गोपाल का दर्शन करावे? इस बात को सुनकर के सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के बार बार मिलना नहीं चाहेगा? कोई मना कर सकता है कृष्ण दर्शन के लिए? लेकिन क्या करूं देवी, गुरु के घर और मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। और तुम तो जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं और घर में कुछ है नहीं। और मेरे को तो जब भी दर्शन करना होता ना, आंख बंद करके कर लेता हूं, बस जाओ भजन करो। सुशीला ने सोचा, हो गया कल्याण, ये तो मनी मन मिलाते हैं, ये तो मनी मन मिलाते हैं। बोले, देखिए जी, आप मनी मन कितना भी मिलावे, इससे मुझे क्या लाभ? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं और पत्नी को पति के धर्म का सुख तभी प्राप्त होता है जब पति शरीर से काम करे कोई अच्छा। एक बार शरीर से मिलने जाओ ना जी, और असली बात यह है पतिदेव, जब बहुत दिन हो गए तो सुशीला से रहा नहीं गया। असली बात यह है पतिदेव, यदि द्वारकाधीश आप पर प्रसन्न हो गए तो दासती द्रवणम भूरे सीध देते कुटुंबनी, आपको बहुत सा धन दे सकते हैं। सुदामा जी बोले, तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। धन की कामना से मुझे यदि तू गोविंद के पास भेजेगी तो सुदामा जीवन में कभी नहीं जा सकता। हाँ, तुम यदि ये कहो कि दर्शन कराओ तो यही जीवन का परम लाभ है कि मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। लेकिन घर में कुछ हो तो लाओ, कुछ सौगात लेकर के जाओ। सुशीला ने कहा, आप भोजन करिए, आप स्नान करके आइए, मैं थोड़ा व्यवस्था करती हूँ। अब सुशीला ने मन में सोचा, मांगने के लिए मना किया है और घर में कुछ है नहीं। तो सुशीला जी 4 ब्राह्मणों के घर गई और एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग करके लाई। भीख नहीं मांगी, उधार मांगा। मेरे पतिदेव आएंगे तो वापस कर दूंगी। सुशीला जी इशारा कर दें तो बोरी की बोरी चावल मिल सकता है, लेकिन 4 ब्राह्मणों के घर गई और एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग करके ही क्यों लाई? क्योंकि सुशीला जी जानती हैं कि कन्हैया जब मेरे पतिदेव को हृदय से गले से लगा करके पूछेंगे कि सुदामा जी कैसे हैं आप, तो मेरा पतिदेव एक ही जवाब देगा, संसार में हमसे बड़ा सुखी कोई नहीं है, बड़े सुखी हैं हम तो। लेकिन ये द्वारकाधीश को पता कैसे चल जाए, ये द्वारकाधीश को पता कैसे चले कि मेरे घर में इतनी गरीबी है कि एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, एक व्यस्त कपड़ा भी नहीं है, और ऐसे कपड़े में बांधा
सुशीला में कि एक विलस्त कपड़ा भी 5 जगह से सिला हुआ है, ताकि द्वारकाधीश को ये पता चल जाए कि मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, एक विलस्त कपड़ा भी नहीं है। और वो सुदामा को दिया। जाते समय सुदामा बहुत रोई।